गुज्जा लाए दर्द फिराक मैनू, कादर यार ना संग दी कहे लूणा, कर चलियो मार हलाक मैनू। तो ज्यों ही पूर्ण बार बार ना करता है तो उन्होंने यह लगता है कि वह डरदी है इस गल तो कि किते पूर्ण उसनू छड्ड के ना चलिया जाए, तो एक विछोड़े की अवस्था दे विच जाण तो वो डरदी है। अगे वो अर्ज करती है, फिर वो प्रार्थना करती है, वो अगे एन अर्ज करदा शर्माए राजा। फिर अगे पूर्ण भी जिहड़ा उसनू अर्ज करता है, पूर्ण भी प्रार्थना करता है। पहलां तो वह प्रार्थना कर रही सी, फिर अगे पूर्ण भी उसनू प्रार्थना करता है, बेनती करता है कि माँ इस तरह नहीं होया करता। माए सुखन अवलड़े बोल ना ही, ये माए इस तरह के अवलड़े बोल ना बोल, कुबोल जिन्हों आपां कह दिंदे आ। मावा पुत्रां ने हूँ कदे ना लगा, बई माँ तो पुत्र का नहीं, माँ तो पुत्र का संबंध कदे इस तरह का हो ही नहीं सकता कि एक माँ अपने पुत्र नूं पति जिहड़ा वो पति रूप दे विच देखना शुरू कर दे। जग विच मुखालका घोलना ही, भी इस जग नूं भी देखो, इस संसार नूं भी देखो कि सारी उम्र की जिहड़ी कालख जिहड़ी है मूँह दे उत्ते पुੱਤ जानी है, उहदे बारे भी सोचो। सीने नाल लगाए के रख मैनू, फिर वो बेनती करता है दोबारा कि हे माए मैनू सीने दे नाल लगा के रख, कि जिवें कि एक माँ अपने बच्चे नूं लाड प्यार नाल जिहड़ा वो छाती दे नाल ला लैंदी है, उस तरह का स्नेह मैनू तेरे तो चाहिदा है, मैं उम्मीद करदा हाँ। पुत्र जान माए दिलों डोल नहीं, मैनू अपना पुत्र जान, मैनू अपना पुत्र समझ, तो उस तरह का प्यार उस तरह का स्नेह मैनू चाहिदा है कि जिहड़े माँ ते पुत्र का संबंध जिहड़ा है आपस दे विच होया करदा है। कादर यार मियाँ दोवें झगड़ते नहीं, साईं बाज दूजा कोई कोल नहीं, दोवें झगड़ रहे ने पर उन्होंने नाल जिहड़ा होर कोई खड़ा ही नहीं, कोई भी नहीं है उन्होंने नाल, दोवें ही माँ ते पुत्र जिहड़े ने आपस दे विच दलीलां दे रहे ने। लूणा अपनी दलील देंदी है तो वह अपना पक्ष रखता है, एवें करके उन्होंने विच जिहड़ा ना ये चलता रहिंदा है, पर उन्होंने गवाही भरन वाला उत्थे कोई नहीं है, कोई भी नहीं सुन रहा, सिर्फ वो दो ही ने उत्थे उस जगह वो दो ही खड़े ने। अगे कहते गैन गम न जान दी खौफ खतरा, परंतु लूणा जिहड़ी है किसी तरह का खतरा जिहड़ा खौफ नहीं मानती। लूणा उठ के पकड़ती आण चोला, तो लूणा जिहड़ी है की करती है उसका चोला फड़ लैंदी है, अर्थात उसनू आके रोक लैंदी है। एक वार तो बैठ पलंग उत्ते करा मिन्नतां तेरी सुनी अर्ज गोला, तो इस तरह करके मैं तेरी मिन्नतां करदी हाँ, तेरे अगे हथ बन्नदी हाँ, प्रार्थना करदी हाँ, तो एक बारी मेरे कोल बैठ, प्यार दीयां गल्लां कर। परी जही मैं इस्तरी अर्ज करा, तो मैं परी वर्गी इस्तरी, अपनी सुंदरता का बयान इत्थे कर रही है खुद ही कि मैं परी वर्गी इस्तरी हाँ, और मैं तेरी मिन्नतां कर रही हाँ, तेरे अगे प्रार्थना कर रही हाँ। जा तू मर्द है मर्द ना ही कोई है बोला, भी जा फिर तू मर्द ना ही। कादर यार ना संग दी कहे लूणा, सेज मान मेरी जिंद जान डोला। तो इस तरह करके वो सारियां गल्लां बातां हो जांदियां ने, ते सारी गलबात होने उपरंत पूर्ण जिहड़ा होर भी ज़्यादा उत्थे शर्मिंदगी महसूस इन्हां गल्लां तो करदा है। कहंदा फिर कहिया गुस्से होए पूर्ण, फिर उन्होंने गुस्सा आ जाता है, पूर्ण नूं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है जदों ये पंक्तियां बोलियां जांदियां ने कि वह चोला फड़ लैंदी है, तो गुस्से दे विच उस तो अपना चोला छुड़ाउंदा है। फिर उसनूं ये कहंदा है कि फिर कहिया गुस्से होए पूर्ण, पूर्ण जिहड़ा बहुत ज़्यादा गुस्से दे विच बहुत ज़्यादा रोह दे विच आ जांदा है। तैनूं वग की गई है बाण माए, भी हो की रहा है तेरे नाल, क्यों इस तरह दी पई गल्लां तू करदी है, क्यों इस तरह की सोच बनाई बैठी है मेरे प्रति, जदों कि मैं तेरे बच्चे दे समान हाँ, तू मेरी माँ है, धर्म माँ ही सही। जेदी इस्तरी उही बाप है मेरा, जिसकी तू इस्तरी है वह मेरा बाप है, वह मेरा पिता है, तो इस रिश्ते तो तू मेरी माँ हुई। तिस दी तुखम थी जम्मिया जान माए, और जिस दा मैं जम्मिया होया। राजा सलवान बारे कहता है भी जिस तो मैं जन्म लिया वो मेरा बाप है, और तू उसकी पत्नी है, तो इस रिश्ते तो जेकर देखिए तू मेरी धर्म की माँ है। फिर दोबारा उसनों यही गल कहता है गल्लां इहो जिहियां जदों होणगियां, भी इस तरह दीयां गल्लां कदे नहीं होंदियां, जेकर इस तरह दीयां गल्लां होण भी लग गईयां तो पुट्ठी होग जमी आसमान माए, तो फिर की होवेगा, ये जमीन ते आसमान जिहड़े ने पुट्ठे हो जाणगे, अर्थात अपनी जगह छड्ड देणगे, आसमान जिहड़ा हेठां आ जाएगा, जिहड़ा कि इम्पॉसिबल है, पॉसीबल नहीं है, क्योंकि आसमान की जगह रहेगा, धरत जिहड़ी है वो धरत की जगह ही रहेगी, उन्हां दी जगह कदे नहीं बदलती, ये असंभव है, इम्पॉसिबल गल है। तो इस तरह ही एक माँ तो एक पुत्र का रिश्ता भी कदे भी आपस दे विच इस तरह का नहीं बन सकता। कादर यार मियाँ पूर्ण
ਦੇ ਮੱਤੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਏ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਮਾਏ, ਕਿ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰੜਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਸਿਰਫੀ ਕਿ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾ ਦੀ ਕੀਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੀ ਉਹ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਜਾਲ ਜਰਾ ਨਾ ਤਾਕਤ ਰਹੀ ਤਨ ਵਿੱਚ, ਗਾਉਂਦੀ ਸੁੰਦਰਾ ਗਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਲੋਕੋ। ਤੇ ਜੋ ਹੀ ਸੁੰਦਰਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰਾ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਛਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੀਅਲ ਮਦਰ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਲੂਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਹੈ, ਸੁਤੇਲੀ ਮਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸੁੰਦਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਨੂੰ ਕੂਕਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਾਉਂਦੀ ਸੁੰਦਰਾ ਗਮਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜੇ, ਲਾਇਓ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਲੋਕੋ। ਫਿਰ ਸੁੰਦਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਣਾ ਅਰਥਾਤ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵਿਅਥਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਜੰਗਲ ਗਏ ਨਾ ਬੋੜਦੇ ਸੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੀਤ ਲੋਕੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਪਿਛਾ ਖੜੀ ਦੇਖਦੀ ਸਾਂ, ਖੁਸ਼ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਤੀਤ ਲੋਕੋ, ਰੇ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੁੰਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਏ ਆਖਦੀ ਪੂਰਨ ਲੁੱਟ ਗਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕਰਾਰ। ਬਾਗ ਹੀ ਰਸ ਦਾ ਪੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਹੱਥੀ ਲਾਇ ਕੇ ਬੂਟੀਆਂ ਪੁੱਟ ਗਇਓ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਰਸ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਕ ਰੂਪੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਘੜੀ ਬੈਠ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਜ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੜੀ ਭਰ ਵੀ, ਥੋੜਾ ਵੀ ਸਮਾਂ, ਪਲ ਭਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਲਕ ਭਰ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਣ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸ਼ਣ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਗ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਏ ਕੇ ਉੱਠ ਗਇਓ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਸੱਸੀ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਸੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਦਾ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਲਾਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਊਂਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਰੁਸਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਕੇਂਦੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰੁਸਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੂਕਦੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੂਰਨ ਜੋਗੀ ਦਾ ਮੁੜ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸੰਸਾਰਕ ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਲੋਚਦਾ। ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਠਾਠ ਬਾਰ ਦੁਨੀਆਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਬੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਜੋਗੀ ਪੂਰਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਫੇਰਾ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਛਰਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿਲਣ ਆਈ ਮਾਤਾ ਇਛਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਇਛਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਲੋਟਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਣ ਆਈ ਮਾਤਾ ਇਛਰਾ,
क्योंकि माँ इछरा जिहड़ी है उसकी जुदाई दे विच रो रो के उसदी आँखियां की रोशनी चली गई सी, अन्नी हो गई सी वो रो रो के माता इछरा, तो उसनूं दिसदा नहीं सी। ते एक दिन की हुंदा है कि ज्यों ही पूरन ने अपने ही बाग दे विच डेरा पाया, उत्थे आके बैठदा है, डेरे लांदा है, तां सारे सियालकोट दे विच गल्लां तुर पईयां कि कोई जोगी उत्थे आया होया है। ते माता इछरा जिहड़ी कि अखियां तो अन्नी हो गई है, वो भी कहंदे है कि मैं भी उस जोगी दे दर्शन करावां। कहंदे ने कि बड़ा ही करनी वाला कोई जोगी उत्थे आया होया है, तो उस जोगी नूं मैं जाके मिलांगी और मैं कोई अपनी अखियां दी कोई दवा दारू उस तो लैके जिहड़ा है आवांगी। तो इस तरह की सोच बना के माता इछरा जिहड़ी है उस अपने बाग दे वल जिहड़ी तुरदी है, तो वो अखियां तो उसनूं दिसदा नहीं। तो इस तरह करके वो डट्ठे खांदी ठोकरां खांदी हुई जिहड़ी अगे वल नूं वधदी है। तो पूरन भी जिहड़ा उसनूं देख रहा है, क्योंकि पूरन नूं तां नज़र आउंदा है कि उसदी माँ है, तो उसनूं देखदे सार ही पूरन दे अंदर एक मातृत्व दा जिहड़ा भाव है वो इस तरह का जागृत हो जाता है। कहंदा मी मिलन आई माता इछरा है, तो उसदी माँ जिहड़ी है उसनूं मिलन लई आई है। दसो मैनू लोको आया साध कोई, फिर वो ये भी कहती है लोगों को संबोधन करदे होया कि कोई साधु इत्थे आया होया है, मैनू पता लग्या उहदे बारे कि कोई साधु जिहड़ा है इस बाग दे विच आके उसने डेरे लाए हैं। कहंदे ने कि सच्चियां सच्चियां गल्लां दसदा है, कहंदे ने कि लोगों के दुख भी बनाउंदा है, लोगों के दुख दूर करदा है। शायद मेरी भी अखियां दी कोई दवाई उहदे कोल होवे ते मैं भी कोई दवाई जिहड़ी उहदे कोलों लै आवां। ते मेरे पुत्र दा बाग वीरान पिया, कहंदे मेरे पुत्र दा तां बाग बिल्कुल वीरान पिया सी, बिल्कुल ही उजाड़ पिया सी, परंतु मैनू पता लगा है कि दोबारा उही बाग हरिया हो गया है, दोबारा फिर उही सारी ग्रीनरी ते हरियाली जिहड़ी है दोबारा छा गई है। कहंदा फिर लगा है करन आबाद कोई इस तरह का आया है जिहड़ा कि मेरे पुत्र दे बाग नूं दोबारा फिर हरा भरिया जिहड़ा वो करन लग्या होया है। जो ही उन्हें पैर धरिया कहंदे बाग फिर सुहावा हो जाता है, फिर हरिया भरिया हो जाता है। कि मैं भी ले आवां दारू अखियां दा, फिर वो कहती है कि मैं भी अपनी अखियां की दवाई लै आवां, क्योंकि उसनूं अखियां तो नज़र नहीं सी आउंदा। पूरन छड्ड गया ना स्वाद कोई, कहंदा कि पूरन जदों तो मैनूं छड्ड के गया है, कोई जिंदगी के सारे स्वाद सारे आनंद जिहड़े ने मेरे उसे नाल चले गए ने। कादर यार मैं तो लख वटनी आ, दारू दे फकीर मुराद कोई, कहंदे कि मैं तो बहुत कुछ वंडन नूं तैयार हाँ, जेकर मेरे दुख जिहड़ा है जां मेरी अखियां की रोशनी वापस वो साधु जिहड़ा है मैनूं लुटा देवे। नून नज़र कीती पूरन भगत परत डिठा, माता आउंदी है किसे हाल मंदे। तो जो ही पूरन जिहड़ा है उपर नूं अखियां चक के देखदा है कि उहदे सामने की नज़र आउंदा है, उसनूं उसे दी माँ जिहड़ी है वो मंदे हाल अर्थात किते डिगदी है, किते बहिंदी है, किते उहनूं नज़र नहीं आ रहा, तो डटदी हुई ठोकरां खांदी हुई जिहड़ी है उसनूं खड्डे जिहड़े ने वो भी नज़र नहीं आ रहे, तो खंडे कार जिहड़े रस्ते दे विच हैगे ने वो भी उहदे पैरां नूं जिहड़ा वो नुकसान पहुँचा रहे ने, परंतु फिर भी उस साधु दे दर्शन करन दे लई उस दे वल जिहड़ी है वो आ रही है। तो पूरन दा जो ही उहदे वल ध्यान जांदा है, माता आउंदी है किसे हाल मंदे, जो देखदा है कि मेरी माँ किसे मंदे हाल जिहड़ी वो आ रही है। एडी खड़ियां नाल बेहोश होई, उसनूं नज़र ना आउंदे खार कंडे, भी उसनूं खार कंडे भी नज़र नहीं आउंदे क्योंकि अखियां तो उहनूं दिसदा ही नहीं। पूरन वेख के सह ना सके है, फिर की हुंदा है पूरन जिहड़ा है उस सिचुएशन नूं उस हालत नूं देख के उहदी माँ दे हालात नूं देख के जिहड़ा उसनूं सहन नहीं कर सकदा, ते की करदा है रोए उठिया होया हैरान बंदे एकदम रोन लग जाता है। तो जिहड़े पास होर बंदे बैठे ने वो सारे देख के हैरान हो जाते हैं कि पूरन भगत अर्थात साधु जिहड़ा है इस औरत नूं देख के आखिर रोया क्यों। उन्होंने मन के अंदर एक क्वेश्चन उठता है, एक प्रश्न उठता है कि बई उन्होंने देख के उस औरत नूं देख के उसनूं रोना क्यों आ गया है पूरन भगत नूं। कादर यार मियाँ अगों उठ पूरन देखा किस तरह माँ के दुख वंडे। कहता हुण देखण वाली गल यही है कि किस प्रकार पूरन उठ के अपनी माँ के दर्द वंडाउंदा है। फिर की करदा हो वाह वरत्या कि तेरे नाल माता, फिर जो ही उसकी माँ के सामने आके बैठती है तो फिर उसनूं पुछदा है कि हे माँ तेरे नाल होया कि किवें तेरी अखियां की रोशनी चली गई, कारण की रहा। फिर वो बार बार उसनूं पुछदा है। पूरन आखदा दस खां सार मैनू, तो पूरन कहता है कि मैनू पूरन सार पूरा सार मैनू दस, पूरी कहानी, सार का मतलब पूरी कहानी पूरी स्टोरी दस कि तेरे नाल होया की वापरिया, तेरी अखियां की रोशनी क्यों चली गई है। तेरे रोंदी दे नैन बिसीर होए नज़र आउंदा है ते हज़ार मैनू,
कहते मैनू लगता है कोई बहुत बड़ा दुख जिहड़ा है तू अपने दिल के अंदर छुपाई बैठी है, जिहदे कारण की होया तेरी अखियां की रोशनी जिहड़ी है वो चली गई है। माता आखदी दुख ना फोल बेटा, तो अगों फिर उसकी माँ की कहती है कि बेटा मेरे दुख ना फोल, मेरे दर्दां नूं ना फोल। तो पुत्र वैराग गुबार मैनू, तो मैनू तो पुत्र का वैराग लग्या होया है, मेरे पुत्र तो मेरा विछोड़ा हो गया सी, उस तो बाद मैं रो रो के मेरी अखियां की रोशनी जिहड़ी है वो चली गई है। कादर यार बुरे दुख पुत्रां दे गया दर्द विछोड़े दा मार मैनू, तो इस तरह करके उहदे विछोड़े दा दर्द सी जिहड़ा मैनू इस अवस्था दे विच हुण कर दिता कि मैनू अखियां तो कुछ भी नज़र नहीं आउंदा। हे हथ नहीं आउंदे मोए माता, फिर अगे पूरन कहता है कि भी जे माता एक बारी कोई हथों चलिया जाता है ना अपने नेड़ियों, फिर वो दोबारा नहीं परत के आया करते। पूरन आखदा माए तू रो नहीं, फिर उसनू रोण तो चुप भी करता है कि हे माए जेडे एक बारी दूर चले जाते हैं, कहते हैं कि फिर मुड़ के नहीं आया करते, भी कोई गया नू कौन मोड़ के लिया सकता है, तो फिर ये माँ तू रो ना। अर्जन दास जहे ढाही मार गए, फिर वो अर्जन का एग्जाम्पल देंदा है, महाभारत के विचों एग्जाम्पल लिया जाता है ये अर्जन का, तो उन्होंने अर्जुन का एग्जाम्पल दिता है कि बनिया इको अभिमन्यु कोई ना ही, अभिमन्यु वर्गा कोई पुत्र ही नहीं होया। किनू नहीं लगे सल पुत्रां दे, वो कौन है जिसनों पुत्रां दे गम ना लगे होण, जिवें कि अर्जुन के सामने उसका पुत्र अभिमन्यु जिहड़ा है वो किस तरह उस चक्रव्यूह दे विच फस के मरिया सी, उसदी मौत होई सी, वो अर्जुन के सामने ही सारा कुछ वापरदा है। इस प्रकार कहते कि कौन है जिसनों पुत्रां दे गम नहीं लगे। किनू नहीं लगे सल पुत्रां दे माता तू दिलगिर होए ना ही, तो इस तरह करके अपना दुखी ना हो, परेशान ना हो। कादर यार दलेरियां दे पूरन, तो इस तरह करके वो अपनी माँ नू दलेरियां देंदा है, हौसला देंदा है। गम खा माए गफलत हो ना ही, तो इस तरह करके हे माए गम खाना सीख। लाम लई आवाज़ पछाण माता, तो ज्यों ज्यों बोल रहा है तो उसकी माँ इछरा नूं ऐ लगता है कि बई ये तो जरूर होवे ना होवे पूरन ही है, तो उसनूं उसकी आवाज़ तो उसनूं पछाण लैंदी है, उसनूं पता लग जाता है भी ये मेरा पुत्र पूरन ही लगता है मैनूं आवाज़ पक्षों। सच आख बेटा कित्थों आया, वो मन के अंदर इको हो जाता है, तो फिर वो प्रश्न करती है कि हे पुत्र मैनूं ये दस कि तू कित्थों आया है, कित्थे दा रहण वाला है, केड़ा मुल्क तेरा, कहंदा पुत्र है तू। फिर उसनूं पुछदी है भी केड़े मुल्क दा वासी है तू और किस दा पुत्र है तू, उसका पूरा नाम पता सिरनामा आदि जिहड़ा उसनूं पुछदी है। केड़ी माँ कर्मा वाली जाया, बई वो केड़ी कर्मा वाली माँ जिसने तेनू जन्म दिता। अखी दिसे तां सूर तो लभ लवां, कहंदा जेकर मैनू नज़र आउंदा होवे जाकर मैनू दिसदा हुंदा तां मैं तैनू शायद पछाण भी लैंदी, क्योंकि उहदे मन दे विच एक शंका पैदा हो जाती है आवाज़ पछाणन तो बाद कि भी होवे ना होवे ये तां मेरा पुत्र पूरन ही है। बोली वल्लों तां पुत्र परताया है, तो बोली वल्लों तां लगदा कि जिवें अपना मेरा पुत्र पूरन होवे। कादर यार आखे दस भेत मैनू जा मैं भुली हाँ जा रब मिलाया है, बई फिर वो कहते हैं कि जा तो मैनू कोई भुल लगी है जा फिर रब ने मेरा मेल तेरे नाल करवा दिता है। मेरे पुत्र मैनू सारी गल बात खोल के विस्तारपूर्वक दस तू है कौन, कित्थे दा रहण वाला है तो कौन है, सारियां गल्लां बातां उन्हां नाल हुंदियां ने। अल्फ आखदा पूरन भुल नाही, तू तो बैठ के समझ कर सार मेरी। फिर वो अपने बारे दसना शुरू करता है कि हे माए मैं तेनू दसदा कि मेरी सार अर्थात मेरा पता टिकाणा, अपना पूरा एड्रैस पूरा पता पूरा टिकाणा, तो कित्थों दा वो जम्मिया, किस दा वो पुत्र है, वो सारियां गल्लां हुण दसदा है अपनी माँ नूं। की कहंदा है, कहंदा टिल्ला मुल्क ते पुत्र नाथ दा हां। एक बारी तो अपनी माँ नूं कहंदा कि मेरा जिहड़ा रहन है ना रहन सहन वो तो टिल्ले ते है, और पुत्र नाथ दा अर्थात नाथ जोगियां दा मैं पुत्र हाँ। ये गल कह के उसनूं टाल मटोल करना लोचदा है। यह जोग कमावनी कार मेरी, कहंदे मैं तो एक जोगी हाँ, जोगियां दा वेश ते ये कार है मेरी। मुड्डों शहर उज्जैन बरादरी है, इस तरह करके मेरी। और जेकर मैं अपना पिछोखड़ दसा, जेकर मैं अपनी बैकग्राउंड दसा तो अपने बैकग्राउंड बारे गल करदा है कि जेकर मेरा उज्जैन शहर मेरा उज्जैन है तो अपनी बरादरी की भी गल दसदा है। रजवंशियां की दुनियादारी मेरी, और कहते हैं कि मैं तो राजे का पुत्र हाँ। जेकर मेरी बैकग्राउंड पुछदे हो, वैसे कहता अज की घड़ी तो मैं कहता नाथ जोगी हाँ जिसका काम की है सिर्फ जोग कमाउणा, पर
जेकर मेरे पिछोकड़ दे वल जेकर निगाह मारदे हो तां मैं एक राजे दा पुत्तर हाँ। वो अपने पिता दा नाम भी दसदा है ते सारियां गल्लां उस नूं दसदा है। सियालकोट दी भी वो गल करदा है, कादर यार सलवाहन दा पुत्तर हाँ मैं। फिर वो कहंदा है कि मैं राजे सलवाहन दा पुत्तर हाँ। पूर्ण नाम ते जात परिहार मेरा नाम पूर्ण है और मेरी जात जिहड़ी है वो परिहार है। अगे ये याद ना माता नूं गम जे रहा तो एकदम ही उसकी माँ जिहड़ी है उसनूं सारे गम सारी तकलीफ सारे दुख जिवें उसके दुख दर्द लीदर जिहड़े ने वो सारे ये गल सुनदे सार ही उसदे विचों जिहड़े हो निकल जाते ने। परदे बंद दीदे मुड़ के खुल गए। तो इस तरह करके उसके जिहड़े अखियां की रोशनी है कहते फिर दोबारा मुड़ आउंदी है, दोबारा फिर उसनूं दिसना शुरू हो जाता है। पूर्ण वेखदी नूं थणी दुध पिया। तो इस तरह करके उसका माँ वाला जिहड़ा को है वो अंदरों जागृत हो जाता है तो वो थणा दे विच दुध जिहड़ा वो आ जाता है। धार देख पर नालड़े डुल गए। तो इस तरह करके धारां जिहड़ियां ने उसदियां आउणियां शुरू हो गई। उसनूं उठ के सीने नाल लाया है। तो इस तरह करके इछरा ने उठ के उसनूं एक माँ की तरह अपने सीने नाल ला के जिहड़ी उसनूं पुचकारदी है, लाडदी है, प्यार करदी है। उसनूं रब सुख दिते दुख भुल गए। तो इस तरह करके उसनूं सुखां की प्राप्ति हुंदी है। जदों माँ ते पुत्र का मेल हो जाता है तो उसके दुख ते गम जिहड़े ने सारे उसनूं भुल जाते हैं। तो फिर वो अपने पुत्र नूं गले ला के जिहड़ी है इस तरह याद करदी है, खुश हुंदी है। तो उसनूं सारे दुख दर्द जिवें उहदे मिट जाते हैं। कादर यार मियाँ माई इछरा दे शान शौकत सभे होर भुल गए। तो इस तरह करके इछरा नूं सब कुछ जिहड़ा उस समय भुल भुला जाता है, वो सारियां चीज़ों नूं भुल जाती है। सिर्फ एक को याद रहिंदा है कि बई मैं उसकी माँ तो मेरा वो पुत्र है। तो उसनूं सीने नाल ला के जिहड़ी है बड़ा प्यार करदी है, उसनूं दुलारदी है, एक माँ का प्यार दिंदी है। तो इस प्रकार की एक कहानी है बच्चों, इस स्टोरी पूर्ण भगत का किस्सा जिहड़ा कि आपां इस कादर यार ने लिखिਆ तो सारा का सारा मैं तुहाडे सामने बयान कर चुकिया। तो ये बच्चों जिवें आपां देखने दोबारा फिर थोड़ा जिहा मैं ये हैडिंग जिहड़ा रिपीट कर देना। जिवें सब तो पहला ये जेकर आपां गल करते हैं, सब तो पहला आपां ने गल कीती सी कि पूर्ण का जन्म होया। तो पूर्ण का ज्यों ही जन्म हुंदा है तो जन्म तो तुरंत बाद ही उसकी जन्म कुंडली जिहड़ी है बनवाई गई। तो जन्म कुंडली दे विच की आंदा है कि 12 साल जिहड़ा अपने प्यो दे उसके सामने नहीं आउणा, तो अशुभ मन्निया गया। इस तरह करके तो फिर राजे सलवान ने की कीता 12 साल दे लई उसनूं भौण दे विच पा दिता गया। तो उत्थे ही उसका सारा रहन सहन का, बांदियां का, गोलियां का, तो विद्वान व्यक्तियों का, घुड़सवारों का आदि जिहड़ा सारा प्रबंध करवा के 12 साल तक लगातार उत्थे उसनूं रखिया गया। फिर 12 साल बाद पूर्ण भगत जिहड़ा जदों उस भौर चों वापस निकलदा है, सब तो पहलां अपने पिता के दरबार दे विच पहुँचदा है, आके उत्थे बैठदा है, सारी प्रजा नूं देखदा है, ध्यान मारदा है, दुनियावी जिहड़े वो चीज़ां ने उन्हां वल भी देखदा है, सारियां चीज़ां नूं। परंतु उस तो बाद अपने उसके पिता जिहड़े ने फिर एक घोषणा भी करते हैं, एक अनाउंसमेंट करते हैं कि भी अज के दिन ही इसनूं विआह के भी लैके आउणा है। परंतु पूर्ण जिहड़ा है इस गल तो मुनकर हो जाता है, कहते कि नहीं पिता, जिहड़े चाह लई लोग विआह करते हैं मेरे मन के अंदर इस तरह का कोई चाह नहीं हैगा। फिर उस तो बाद वो अपनी माँ नूं मिलन जाता है लूणा नूं। तो अगे लूणा दे नाल जो वापरदा है, लूणा जिहड़ी उसनूं अपने पति रूप दे विच देखना लोचदी है। लगदा है उसनूं कि जिवें भी मैं उसनूं पति धार लां, परंतु उन्हां दे विच संवाद हुंदा है इस गल नूं लैके कि नहीं, माँ इस तरह नहीं होया करदा। पुत्र और माँ दे संबंध जिहड़ा है वो मतलब इस तरह का हुंदा है कि मतलब एक माँ और पुत्र का प्यार स्नेह वाला संबंध है, उसनूं इस तरह नहीं आपां देख सकते कि जिवें असंभव गल है कि जिहड़ियां गल्लां वो करदी है ना, कि जिवें आसमानां नूं पौड़ी लाउणा, होर बहुत सारे एग्जैम्पल भी नदी पुट्ठी वगाउणा, होर बहुत सारे उदाहरण जिहड़े ने कवि ने इहदे विच दित्ते ने। फिर लूणा जिहड़ी है लास्ट दे विच की करदी है, उसका चोला फड़ लैंदी है, परंतु पूर्ण जिहड़ा गुस्सा करदा है और अपना चोला उस तों छुड़वा के उत्थों बाहर निकल जाता है। फिर वो राणी सुंदरा कोल जाता है जिहड़ी कि एक होर उहदी माँ है, उस तो सलाम वगैरह करन तो बाद फिर उधरों भी बाहर निकल जाता है। फिर उन्होंने लगता है कि दुनियादारी जिहड़ी है ना उहदे रहण दे मतलब उस टाइप की नहीं है कि जिस तरह का वो सोचता है, क्योंकि उहदे अंदर दा भगती का भाव जिहड़ा उहदे मन के अंदर है सी, ते वो दुनियावी जिहड़े संसारक जिहड़े चीज़ां ने ना इन्हां दे विच नहीं पैना चाहता। तो आखिरकार की हुंदा है वो सारे इस राजपाठ नूं छड्ड के जिहड़ा उत्थों चलिया जाता है। फिर उस तो बाद की हुंदा है वो काफ़ी सालां जिहड़ा जंगल दे विच रहिंदा है तो जोगियां दे विच जा रलदा है। तो फिर वो भगती जा इस तरह करके अपना
ਉਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋਗ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬਾਗ ਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਬਾਗ ਸੁਹਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਗ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇਛਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਛਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੂਰਨ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਹਾਂ। ਬਾਲਨਾਥ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਨਾਥ ਜੋਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੈ, ਨਾਥ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਜੋਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਜੋਗ ਕਮਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਉਸਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਛਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਝੱਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਿੰਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਕਿੰਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। 25 26 ਠੀਕ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਭਾਗ ਦੂਜਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਸੋਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਚੀਕਾ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ